This call is now being recorded. हेलो बच्चों आज जो है ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 होगा। ठीक है, लास्ट क्लास में जो हमने कुछ टॉपिक किए थे उसको एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। लास्ट क्लास में हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे। क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? जल्दी से कोई बताओ। हाँ तुषार बताओ भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? It is a reaction in which heat is released. हाँ, जिसमें हीट रिलीज होती है, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ पेपर, वो सब क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई बर्निंग करते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग किसके प्रेजेंस में होता है? कौन सी गैस के प्रेजेंस में होता है बर्निंग? हाँ बताओ। Oxygen. ऑक्सीजन, यस। बर्निंग ऑक्सीजन एज प्रमोट्स कंबशन। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जैसे यहाँ पे मीथेन हमने लिया था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने बर्निंग इसको बर्न किया था। यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चूंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसमें हीट, इट मींस एनर्जी भी रिलीज होगा। ठीक है, देखो ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, CO2 एंड H2O, और साथ में साथ क्या होगा? हीट। इसमें क्या रिलीज होगा? हीट रिलीज होगा। ठीक है, ओके, ये बैलेंसिंग वगैरह ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। रेस्पिरेशन रिएक्शन भी क्या है? एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, शुगर, जैसे शुगर हुआ, शुगर को चूंकि रेस्पिरेशन हम किसके भैया सांस किसके प्रेजेंस में लेते हो? कौन सी गैस हम इनहेल करते हैं? CO2 या O2? O2. हाँ, तो O2 के प्रेजेंस में शुगर का ब्रेकडाउन होगा। O2 के प्रेजेंस में शुगर का ब्रेकडाउन हुआ था तो क्या होना था? आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना था, और क्या बना था? वाटर बना था। ठीक है, एंड एनर्जी रिलीज हुई थी। ओके, ये सब हो चुका है, ये सारे टॉपिक हो चुके हैं। अगला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या था? जिसमें हीट रिलीज हो या एब्जॉर्ब हो? Absorb. हाँ, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती थी। एंडोथर्मिक रिएक्शन में ही एनर्जी एब्जॉर्ब होती थी। ये रिएक्शन यहां तक हमने पढ़ा था। अब ये रिएक्शन हम देखते हैं। यहीं पे क्लास हमारा लास्ट ओवर हो गया था। हमने क्या लिया है? सल्फर। ठीक है, हमने क्या लिया है? ये इस कंटेनर में हमने क्या लिया है? सल्फर लिया है, और इसमें हमने आयरन मिक्स किया। सल्फर और आयरन को मिक्स किया, और साथ ही साथ क्या दे रहे हो? हीट दे रहे हो। क्योंकि हीट दे रहे हो, देखो ये बर्नर से क्या बर्नर जल रहा है ना, बर्नर जल रहा है, इसका मतलब क्या है? आप हीट को दे रहे हो। आयरन और सल्फर मिक्स करके आपने हीट दिया। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा आयरन सल्फाइड। मतलब आपने क्या लिया? आपने Fe लिया है। देखो आयरन लिया है ना, और क्या लिया है? सल्फर, और हीट दिया। मतलब हीट दे रहे हो, इसका मतलब क्या है? ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। आयरन में सल्फर मिलाया, आपने हीट दिया, प्रोडक्ट क्या बनेगा? आयरन सल्फाइड। प्रोडक्ट क्या बनेगा? आयरन सल्फाइड। और ये आयरन सल्फाइड बना, ठीक है, हीट देने की वजह से बन रहा है, इसलिए ये कैसा रिएक्शन है? यह एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अरे ठीक है भाई। और कलर चेंज हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? कलर चेंज हो रहा है। देखो सल्फर का कलर क्या था? येलो। आपने आयरन मिक्स किया, इसमें आयरन मिक्स किया, और तुमने हीट दिया। तो देखो टोटल क्या हो गया? जो प्रोडक्ट बना उसका कलर क्या हो गया? ब्लैक हो गया। ठीक है, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे जब आप क्लास लोगे ना, तो आप होते हुए आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कि सल्फर का कलर येलो है। तो ये याद करने में ज्यादा बहुत मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकली यहाँ पे देख रहे हो कि सल्फर पहले येलो था, इसमें हमने आयरन मिक्स किया, इसमें हमने क्या मिक्स किया? ये जो छोटे छोटे दाने जा रहे हैं क्या है? ये आयरन है। इसमें आपने आयरन मिक्स किया, और इसको हीट दे रहे हो, इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, हीट दे रहे हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आयरन सल्फाइड बना, क्या बना? आयरन सल्फाइड बना। आयरन लिए, ये रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। आयरन लिया, फिर आपने क्या किया? इसमें सल्फर डाला, और आप हीट दोगे, क्योंकि हीट दे रहे हो, इसलिए ये रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आपने हीट दिया, क्या बना? आयरन सल्फाइड बना आपका प्रोडक्ट। तो ये हो गई एक तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। वैसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है उसे क्या बोलते हैं?
उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और वो रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो, रिलीज हो, वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और आज जो हमारा एक और टॉपिक आया वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां तक किसी को कोई डाउट हो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में तो पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट? सूर्यांश, मोहम्मद राजी? सर तो अब आओ पढ़ते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये एक एनसीईआरटी में आप देखोगे 2 पेज, पूरा 2 पेज है आपकी बुक में एनसीईआरटी में, वो पूरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ऊपर ही है। उसमें बहुत सारे रिएक्शन आपको बुक में मिलेंगे और वो इस तरह का रिएक्शन होता है कि उसको अगर हम बुक में पढ़ेंगे, बार बार पढ़ोगे, बार बार हम भूल जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे प्रैक्टिकली वो होते हुए देखेंगे ना अपनी स्लाइड में, फिर वो आई थिंक मतलब जब वो आप प्रैक्टिकली सामने देखोगे तो आप इजिली याद कर सकते हो उसको, बहुत टफ नहीं होगा। तो चलो डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, अगर ए बी है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, ए बी क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, डी बन जाएगा, क्या बनेगा? हाँ बताओ तो सब। It will split into A and B. हाँ, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। ए बी जो है ना वो टूट जाएगा। किस में टूटेगा, ए, और किस में टूटेगा, बी में। ए बी आपका ब्रेक होगा ए एंड बी में ब्रेक हो गया। तो ये क्या है, एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो भी कंपाउंड आप लोगे वो ब्रेक डाउन कर जाएगा, बस तोड़ दो, ठीक है। चलो, a chemical reaction in which a compound is split into 2 or more simple substance। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में टूट जाएगा, उसे हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे ए बी ब्रेक हो रहा है ए एंड बी में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। और ये डिकम्पोजिशन क्या अपने आप टूट जाएगा क्या? नहीं, ये अपने आप नहीं टूटेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्या 3 कंडीशन है, कोई बता सकता है? ए बी कैसे टूटेगा, उसको हम क्या दें? अरे सारे क्वेश्चन में तू सारी हैंड रेज कर रहा है, बाकी बच्चे सूर्यांश, मुकेश, मोहम्मद राजी, तुम्हें बताओ कैसे, मतलब ए बी अपने आप टूट जाएगा, उसके साथ कुछ किया जाएगा, क्या करेंगे हम, क्या देंगे कि ए बी टूट जाए? अरे जैसे मान लो आपका फ्रेंडशिप है किसी के साथ, तो आपका फ्रेंडशिप है तो आपकी फ्रेंडशिप ऐसे ही ब्रेक डाउन हो जाएगी क्या? ऐसे ही ब्रेक डाउन नहीं होगी ना। कोई उसमें क्या करे, कोई चिंगारी, कोई मतलब चुगली कर दे, चिंगारी लगा दे, तब फ्रेंडशिप ब्रेक होगी ना। सर ऐसे थोड़ी ब्रेक डाउन होगी, फ्रेंडशिप ऐसे नहीं ब्रेक होगी। तो कंपाउंड है तो क्या ये भी ऐसे ही ब्रेक हो जाएगा क्या? नहीं भाई, वो स्टेबल कंपाउंड था, उसमें तुम क्या करो, चिंगारी। there's 3 types of decomposition reactions. क्या कौन कौन से टाइप से बताओ? So there's I think thermolytic which takes place when heat is applied to the reactant, and then there's the light one, and then there's electrolytic. I Yes. think the light one is photolytic. यस, एक होगा आपको हीट के प्रेजेंस में, ठीक है, आकाश ने बिल्कुल सही बोला, एक हीट के प्रेजेंस में होगा, दूसरा लाइट के प्रेजेंस में होगा, और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा। और आज की क्लास में हम ये तीनों टॉपिक पढ़ लेंगे, हीट के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में एंड इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। जैसे ही ये कंप्लीट होगा हमारी क्लास आज ओवर हो जाएगी। हम क्या पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन 3 तरह के, एक हीट के प्रेजेंस में, एक लाइट के प्रेजेंस में, और एक होगा आपका डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। तो चलो हीट के प्रेजेंस में कैसे होगा, आओ देखते हैं उसको। ये बहुत अच्छा एक एक्टिविटी है आपके, जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो उसमें ये एक एक्टिविटी मिलेगा। क्या है, सबसे पहले देखो ये सेटअप हम तैयार कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, ये जो है ना इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, 2 टेस्ट ट्यूब हमने लिया, हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिया, एक में हम क्या डालें, कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरे में क्या डालेंगे, दूसरे में डालेंगे ये जो है, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लाइम वाटर बोलेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, हम क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे क्या बनता है, किसी को पता है? कैल्शियम कार्बोनेट को, हाँ बताओ तो सर। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, हाँ, Calcium oxide and water, I think. कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बोला आपने? Calcium oxide, कैल्शियम ऑक्साइड और water. वाटर कैसे बन जाएगा, क्या हाइड्रोजन रिएक्टेंट में है क्या? No, sir.
तो फिर वाटर कैसे बन जाएगा? ऑक्सीजन और सोचो सोचो क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ यस, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करोगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इट मींस ये बर्नर को जब आप ऑन करोगे तो क्या निकलेगा? CO2। और एक और हम जानते हैं, CO2 को अगर लाइम वाटर में डाल दिया जाए तो उसका कलर क्या हो जाता है? और पहले प्रोडक्ट क्या बनता है? देखो यहाँ पे ये लाइम वाटर है, ठीक है। देखो ये जो लाइम वाटर है ना, इसमें अगर CO2 डाल दिया जाए, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या? कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा देंगे किसके साथ? CO2 के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम रिएक्शन कराते थे CO2 के साथ, प्रोडक्ट क्या बनता था? किसी को याद है क्या बनेगा? आकर्ष, मोहम्मद राजी, प्रियांश, कोई बताओ भाई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? आप लोग ना जब ये चैप्टर हो रहा है ना, तो आप लोग साथ साथ एनसीईआरटी की बुक भी रखा करो अपने पास। इससे क्या होगा, जैसे ये देखो डिकम्पोजिशन वाला पार्ट है, अगर आपके पास बुक रहेगा तो एक तो आप मतलब कनेक्ट भी कर पाओगे कि हाँ ये चीज चल रहा है, साथ में रहेगा तो, और आप आंसर भी कर पाओगे, ठीक है। जैसे ये पहली बार देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैंने ये बताया नहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CO2 के साथ होगा तो क्या, लास्ट क्लास में पढ़े थे, बट आई थिंक आप भूल गए हो, नहीं बता पा रहे। तो साथ में नोट्स बुक वगैरह रखो, जिससे क्या होगा आप कनेक्ट कर सकते हो बुक से कि हाँ ये बुक में ये दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन CO2 के साथ होगा तो क्या होगा, क्या बनेगा। बनता है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CO3 plus water। यस CaCO3 प्लस वाटर इसमें बनता है, ठीक है। CaCO3 प्लस वाटर बनता है। मतलब हम स्टार्ट कर रहे थे कैल्शियम कार्बोनेट से, प्रोडक्ट भी बाद में कैल्शियम कार्बोनेट मतलब दूसरे वाले में बन जाएगा। इट मींस ये जो सेकेंड जो टेस्ट ट्यूब है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। और कैल्शियम कार्बोनेट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कैल्शियम कार्बोनेट का वही फॉर्मूला था जो किसका होता है, किसका होता है भाई कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला? क्या मार्बल का वही फॉर्मूला होता है क्या? अरे ऐसा कुछ पढ़ा था ना? यस सर। ओके चलो तो देखो अब ये रिएक्शन होते हुए देखेंगे, ये तो हो गई चलो भाई थ्योरी वगैरह। अब इसको होते हुए प्रैक्टिकली हम यहाँ पे देखेंगे। पहले टेस्ट ट्यूब जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है उसको हम ए मान रहे हैं, उसमें क्या रखा है हमने कैल्शियम कार्बोनेट रखा है। दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने क्या रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो पहला टेस्ट ट्यूब है ये जो पहला, इसको मैं ए बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, इसको हम बी बोल रहे हैं, सेकेंड टेस्ट ट्यूब। तो पहले टेस्ट ट्यूब में क्या है कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करेंगे, क्या CO2 निकलेगा इससे? CO2 निकलेगा। देखो रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन हमने लिखा है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दे रहे हो तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 रिलीज हो रहा है, तो इससे क्या निकलेगा CO2। और वो CO2 बताओ ये पाइप से होके सेकेंड वाले टेस्ट ट्यूब में जाएगा कि नहीं जाएगा ना, सेकेंड वाले टेस्ट ट्यूब में। इसको हमने ये बर्नर ऑन किया, इसको हम हीट किए, देखो एक गैस निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो देखो सेकेंड टेस्ट ट्यूब में गया ना, देखो जाता हुआ दिख रहा है ना आपको। सूर्यांश, सिद्धार्थ, हमदान भाई बताओ जाता हुआ दिख रहा है ना CO2? यस सर। CO2 जा रहा है। और देखो पहले देखो इसका कलर चेंज होता हुआ भी दिख रहा होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कलर देखो अब ये तुमको व्हाइट कलर का हो रहा है। अरे भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कलर देखो, क्या ये व्हाइट आपको दिख रहा है? यस सर। यस सर। व्हाइट दिख रहा है। पहले ये कैसा कलर था, पहले कैसा था देखो, पहले एकदम पानी की तरह था, वाटर की तरह था ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला। जैसे इसमें आपने इस बर्नर को ऑन किया, CO2 जा रहा है पाइप के थ्रू और इसका कलर क्या हो गया व्हाइट कलर। इट मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्शन किया है CO2 के साथ, और CO2 के साथ रिएक्शन करके वो क्या बना लिया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का होता है। देखो स्टार्टिंग में जब ये कैल्शियम कार्बोनेट ही था, ये टेस्ट ट्यूब ए में देखो जब उसके क्रिस्टल थे व्हाइट व्हाइट क्रिस्टल दिख रहे हैं ना आपको। अरे घर में तुम देखे भी होगे चूना वगैरह, घर में नहीं बोलते चूना करो, चूना से पेंट होता है, हाँ तो क्या होता है व्हाइट कलर का होता है ना। तो देखो स्टार्टिंग में व्हाइट था, ये वाटर क्या है
वाटर क्या है भैया, वाटर मतलब ये वाटर बोल रहे हैं, सेकंड वाला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वाटर की तरह था। आपने हीट किया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, CO2 निकल रहा है, और ये CO2 जाके फिर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो ना, ये प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट ही बना है ना सेकंड पिक्चर में, इसलिए व्हाइट कलर हो गया, टर्न्स मिल्की। अब ये चलो, ये जो रिएक्शन हुआ इसको यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट लिया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अरे नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड। तुम पहले कैल्शियम ऑक्साइड वाटर बोल रहे थे सर पिछली बार, मतलब अभी 2 मिनट पहले, फिर अभी तुम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल रहे हो, हाइड्रोक्साइड थोड़ी बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बनेगा, CO2, ठीक है। CO2. ओके, तो चलो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनेगा, CO2, ठीक है। चलो, ये एक्सपेरिमेंट पूरा समझ में आया, ये एक्टिविटी है आपका एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, समझ में आया सबको, किसी को कुछ नहीं समझ में आया वो तो बताएगा। ये मिल्की क्यों हो गया, मिल्की इसलिए हुआ क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन CO2 के साथ हुआ था, और फाइनली क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट ही बना था। किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो बताओ भाई। और ये क्या है, एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया ना, ये जो है ब्रैकेट में जो रिएक्शन लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में, ये क्या है, एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और ये डिकम्पोजिशन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, हीट के प्रेजेंस में, ठीक है। किसके प्रेजेंस में हो रहा है, हीट के प्रेजेंस में। किसी को कोई डाउट, मुकेश, सिद्धार्थ, सूर्यांश, आकर्ष, बताओ भाई। नो डाउट सर। नो डाउट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ, मतलब अगले एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, तो फेरस सल्फेट क्या होता है, इसका किसी को फॉर्मूला पता है फेरस सल्फेट का, अगर पता है तो वो चैट बॉक्स में लिख दो, किसी को पता हो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है। फेरस सल्फेट, पहले फेरस सल्फेट लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, उसका कलर क्या है, ग्रीन। फेरस सल्फेट का कलर है आपका ग्रीन, क्या है भैया, ग्रीन कलर का है, ठीक है। फेरस सल्फेट में पता है आपको 7 वाटर होते हैं, आप एनसीईआरटी की अगर बुक पढ़े होगे तो आप पढ़ोगे इसका फॉर्मूला, फेरस सल्फेट FeSO4.7 वाटर .7H2O, ठीक है। मतलब क्या है, फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड है, हाइड्रेटेड है। तो ये रहा फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अब इसको हीट करेंगे, बताओ हीट करेंगे तो इसका कलर हमें क्या ग्रीन ही रहेगा या चेंज होगा, कलर ग्रीन रहेगा या चेंज होगा बताओ। अगर ये बर्नर को ऑन कर दे, हाँ FeSO4 फॉर्मूला है फेरस सल्फेट का, ओके, लेकिन अगर हाइड्रेटेड है तो FeSO4.7H2O ये होगा। Yes, तो sir. फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है इसका कलर ग्रीन है, अगर इस बर्नर को मैं ऑन कर दूं तो क्या होगा, कलर वही रहेगा या चेंज होगा, अरे बोलो, सेम कलर रहेगा, ग्रीन ही रहेगा या चेंज होगा, भाई बताओ। अरे कलर अगर चेंज होगा कि नहीं, इतना क्या सोचना, अगर चेंज नहीं होता तो फिर ये हम एक्सपेरिमेंट ही क्यों करते। No, sir, it will because the water may evaporate हाँ or it would fuse with oxygen. Depends if it doesn't have water. देखो, जैसे ही आपने इसको हीट किया, बर्नर को ऑन किया, क्या हो गया, इसका जो वाटर था ना 7 वाटर वो बाहर निकलेगा, और इसका जो ग्रीन कलर था वो क्या हो जाएगा, ये व्हाइट हो जा रहा है, कलर चेंज हो गया, क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। और देखो ये क्या लिख रहा है, स्मेल भी यहां से आपको रिलीज होगा, ठीक है, ओके। क्या लिया आपने, FeSO4.7 वाटर, ये हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है जो कि ग्रीन है। जैसे ही आपने हीट किया तो ये जो वाटर है ना, वाटर के मॉलिक्यूल वो बाहर निकल गया, क्या बना, FeSO4। FeSO4 क्या हो गया, कलरलेस हो गया। देखो धीरे धीरे सारे स्मेल निकल रहे हैं, देखो कलरलेस हो गया ना, ये आपको दिख रहा होगा। देखो पहले क्या था, ये ग्रीन कलर का था, पहले क्या था, ग्रीन कलर का था। हमने बर्नर को ऑन किया,
कलर क्या होगा, अब चेंज हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे देखो ये कलरलेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलरलेस, ठीक है, देखो ना टेस्ट ट्यूब के जैसा ही हो गया ना, ये कलरलेस हो गया। तो FeSO4.7 वाटर हीट आपने किया तो क्या बन गया, FeSO4। FeSO4 क्या हो गया, एक कलरलेस हो गया। क्यों कलरलेस हो गया, क्योंकि जो आपने हीट किया था तो वाटर जो था, वाटर जो 7 मोल ऑफ वाटर थे वो बाहर निकल गए, गैस के फॉर्म में बाहर चले गए, ठीक है। तो 7 वाटर 7H2O बाहर चला गया और FeSO4 क्या हो गया, कलरलेस हो गया। अच्छा अब बताओ FeSO4 जो है इसको फर्दर हीट किया जाए तो क्या होगा, जो मतलब जो कलरलेस FeSO4 है आपके पास बचा हुआ, उसको अगर फर्दर हीट किया जाएगा तो क्या होगा, बताओ। अगर ये जो प्रोडक्ट बना, हाँ बताओ भाई, FeSO4 इसको फर्दर हीट करें, Ferric oxide will be formed. यस फेरिक ऑक्साइड, फॉर्मूले क्या हो जाएंगे उसके, और क्या बनेगा उसके साथ, और क्या बनेगा, हाँ Fe2O3 बिल्कुल सही, Fe2O3 बनेगा, और क्या बनेगा, और क्या बनेगा भाई, देखो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, जो रिएक्टेंट में जो तुम्हारे एलिमेंट होंगे, एटम होंगे, प्रोडक्ट में भी वो एटम आपको दिखने चाहिए। सल्फर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा, सल्फर का Sulfur कुछ, oxide. यस सल्फर ऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा, सल्फर ऑक्साइड नहीं, इसको सल्फर डाइऑक्साइड बोलो और इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलो, मतलब SO2 बनेगा और SO3 बनेगा। SO2 और SO3 क्या होंगे, दोनों के दोनों गैस होंगे, ये दोनों को दोनों गैस होंगे, यानी कि ये वेपर बन के उड़ जाएगा, दोनों वेपर बन के उड़ जाएगा। इट्स मीन्स क्या हुआ, जो FeSO4.7 वाटर जो आपने लिया था उसको आपने पहले हीट किया तो एक कलरलेस कंपाउंड बना, क्या बना, FeSO4 बना। और जब इसको फर्दर हीट करोगे तो क्या बनेगा, Fe2O3, साथ में दो गैस बाहर रिलीज होंगे, वो दोनों गैस कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 और SO3 गैस क्या होगा, बाहर रिलीज होगा, ठीक है। तो ये रहा, किसी को कोई यहाँ पे दिक्कत No, sir. नहीं, हमने हीट किया था, क्या देखा था, ये ग्रीन कलर, देखो यही आपको बेनिफिट है यहाँ पे क्लास करने, क्योंकि आप जब देख रहे हो ना कि ये ग्रीन कलर आपने आंखों से होते हुए आपने देखा कि पहले ग्रीन था, बुक में हम कितना ही पढ़ते रहते हैं ना, भूल जाते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो प्रैक्टिकली होते हुए कि जब अब इसको हम हीट कर रहे हैं ना तो क्या हो रहा है, इसका कलर कलरलेस हो गया, ग्रीन कलर गायब हुआ, कलरलेस हुआ। तो ये आपको ध्यान रहेगा लॉन्ग टाइम तक, और इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है यूट्यूब पे, तो आप बाद में भी देख सकते हो, ठीक है, एग्जाम टाइम में रिवाइज भी कर सकते हो। चलो ये कह रहा है कि आप जो है ना माउथ, डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर और योर से, मतलब जो ट्यूब है, देखो ट्यूब से गैस भी निकल रहा था ना, ट्यूब से गैस वगैरह भी निकल रहा था, SO2 गैस, अगर फर्दर हीट करोगे तो SO2 SO3 गैस रिलीज होगा, तो इसलिए उसको स्मेल नहीं करने के लिए बोल रहा है। हाँ आकर्ष बोलो, कोई डाउट है क्या, Yes, I was to say it's because of the fumes that it releases, which yes. are potentially toxic to humans. यस टॉक्सिक, पोटेंशियली टॉक्सिक है। FeSO4 को हमने हीट किया तो क्या हो रहा है, एक गैस निकल रहा है, एक नहीं दो गैस निकल रहे हैं, SO2 और SO3 दोनों गैस निकल रहे हैं। हीट करोगे तो क्या होगा, SO2 Fe2O3 तो बनेगा ही, ये तो सॉलिड है, देखो ये छोटा सा S लिखा हुआ है, लास्ट क्लास में बताया ना, छोटा सा सबस्क्रिप्ट में S लिखा रहता है, मतलब सॉलिड हो गया। ये देखो SO2 के सबस्क्रिप्ट में नीचे क्या लिखा हुआ है, छोटा सा G लिखा हुआ है, मतलब क्या होगा, गैस, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस, यही गैस बाहर निकल रहा था, इसीलिए मना किया जा रहा है कि भाई मत स्मेल करो, इसको आप स्मेल मत करो, SO3 को भी स्मॉल नहीं करना, ये गैस निकल रहा है, ठीक है। अरे बोलो समझ में आया। और देखो बीकर में क्या बच गया, फेरस ऑक्साइड बच गया, वही Fe2O3, फर्दर हीट करते गए क्या बच गया, Fe2O3 बच गया, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बच गया, बीकर में क्या बचा, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, ये भी आपके एनसीईआरटी का ही एक्टिविटी है। हमने क्या लिया, लेड नाइट्राइट लिया, ठीक है। लेड नाइट्राइट क्या होता है, PbNO3 क्या लिया है, PB, ये सारे के सारे एनसीईआरटी में है, आप देखना डिकम्पोजिशन वाला आपको दिखेगा, PbNO3 लिया
ये क्या है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, बताओ। solid, सॉलिड दिख रहा है ना, सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है। तो PbNO3 सॉलिड लिया, और जब आप इसको हीट करोगे, जब आप इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा, PbO और क्या बनेगा, NO2, NO2 और क्या बनेगा, O2। ठीक है, ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे। अब ये देखो, ये प्रोडक्ट हमने लिख दिया। अब इसको एक्टिविटी मतलब ये प्रैक्टिकली होते हुए देखेंगे। हमने क्या लिया, PbNO3 और इसको हीट करें, देखो ये ब्रेक हो रहा है, सारे के सारे कौन से रिएक्शन हो रहे हैं, एक कौन से रिएक्शन है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कौन से रिएक्शन है जो हो रहे हैं, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है, कॉम्बिनेशन है, कौन से रिएक्शन है ये सब, ये सब। अरे ब्रेकडाउन हो रहा है ना, PbNO3 क्या हो रहा है, टूट रहा है, और ब्रेकडाउन वाले रिएक्शन को क्या बोलते हैं, decomposition, यस। तो ये सब के सब क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। चलो, तो ये क्या लिया, लेड नाइट्राइट लिया, और इसको हमने बर्नर ऑन किया, इसको हमने हीट किया। हीट करोगे तो देखो, लेड नाइट्रेट का पहले कलर क्या है, व्हाइट। इसको जब हीट कर रहे हो आपको गैस निकलते हुए दिखेगा, और देखो ये गैस क्या है, हल्का का रेड टाइप का है, ब्राउन रेड टाइप गैस निकल रहा है ना। और ये बताओ, ये गैस कौन सा गैस होगा, क्या O2 होगा कि NO2 होगा, बताओ। NO2, कि O2 तो आप देख रहे हो ना, O2 तो जैसे हमारे एयर में क्या है, एटमॉस्फेयर में क्या है, O2 वो तो लाल कलर का होता नहीं है, तो पक्का O2 तो होगा नहीं। PbO तो सॉलिड है, तो NO2 ही होगा, है कि नहीं। चलो प्रैक्टिकल इसको और रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। लेड क्या बना, लेड ऑक्साइड बना, यानी कि वही PbO बन गया। बाहर एक गैस निकल रहा है, ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है, जो ये रेड ब्राउन फ्यूम है ना वो निकल रहा है, और किसका है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वही NO2 का है। O2 तो नहीं हो सकता ना, ब्राउन फ्यूम O2 थोड़ी होता है एटमॉस्फेयर में, सोचो अगर कैसा रहता है, O2 का कलर ब्राउन है, ब्राउन रेड है O2 का कलर। तो O2 का कलर अगर ब्राउन रेड रहता तो आपको क्या मतलब, आप देखते बाहर तो खिड़की के बाहर देखोगे, या फिर अपने रूम में भी देखोगे, तो सबके सब ब्राउन कलर के हैं, रेड कलर के हैं, इस तरह से। ठीक है, तो बहुत दिक्कत होता है ना, आप पढ़ भी नहीं पाते। पढ़ाई कैसे करते हैं, तो चलो आप लैपटॉप पे देख रहे हो, आपको लैपटॉप पे देख रहे हो, आपको ब्राउन रेड दिख रहा है सब कुछ, ठीक है। तो वो O2 का कलर नहीं है, ये NO2 का कलर है, ठीक है, NO2 का कलर है ये। चलो आगे अब बढ़ते हैं। PbNO3 है, इसको हम क्या किया, इसको हमने हीट किया, वही रिएक्शन है जो हमने यहाँ पे रेड में लिखा था ना, वही रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। PbNO3 सॉलिड था, इसको हमने हीट किया, क्या बना, लेड ऑक्साइड बना, क्या बना भाई, लेड ऑक्साइड। ओके, अब ये लेड ऑक्साइड क्या यही बनेगा, नहीं, इसके साथ 2 गैस भी निकलेंगे, एक तो NO2 जो कि अभी देखे थे ना ब्राउन कलर का था, ब्राउन गैस NO2, और दूसरा कौन सा, O2 गैस, दूसरा O2 गैस बाहर निकला। तो NO2 ब्राउन कलर का था, यही आपका ये जो कंटेनर से जो वेपर निकल रहा है ना, ये NO2 दिख रहा है। O2 भी निकल रहा है लेकिन वो नहीं दिखेगा, O2 तो कलरलेस होता है। तो ये हो गया, इसको इसने बैलेंस कर दिया है। चलो ये रहा इसे। अब यहाँ पे जो भी हम डिकम्पोजिशन अभी तक हमने पढ़ा, सबको किसके प्रेजेंस में हम तोड़ रहे थे, सारे रिएक्शन जो भी रिएक्टेंट थे उसको किसके प्रेजेंस में तोड़ रहे थे, टेम्परेचर, हीट। तो जो डिकम्पोजिशन कैरिड होगा हीट के प्रेजेंस में, आप हीट दोगे तो डिकम्पोजिशन होगा, तो उस तरह के डिकम्पोजिशन को क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे भाई, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये सबके सब क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। एक बार फिर से इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं जल्दी से, इसको हम यहीं पे रिपीट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या लिया था, इसमें क्या लिया था हमने, लेड नाइट्रेट PbNO3 लिया था, लेड नाइट्रेट लिया। फिर हम बर्नर को ऑन करेंगे, बर्नर ऑन होगा, इसको हीट मिलेगा, हीट मिलेगा जिससे क्या होगा, एक रिएक्शन होगा। वो रिएक्शन कैसा होगा, क्योंकि हीट से ये टूटेगा, लेड नाइट्रेट टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो PbNO3 लेड नाइट्रेट टूटेगा किसमें, आपको 2 गैस यहां से रिलीज होंगे, एक होगा NO2 गैस और एक होगा O2, साथ ही साथ क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा। ओके, और कलर कैसा हो गया था, ब्राउन कलर का।
कैसे कलर हो गया था, ब्राउन फ्यूम आपको दिख रहा था, एक तरह से रेड ब्राउन फ्यूम। ठीक है, चलो ये रहा एक जो रिएक्शन है, ये आपके ब्रैकेट में रिएक्शन लिखा हुआ है। PbNO3 को आपने हीट किया था, PbO बना था, लेड ऑक्साइड बना था और दो गैस निकले थे, NO2 और क्या बना था, O2 गैस। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो कलर तो आई थिंक नहीं बोलोगे, जब आप प्रैक्टिकली ये होते हुए देख रहे हो तो कलर आप नहीं बोलोगे, आपको पता है कि भाई पहले व्हाइट था बाद में ब्राउन टाइप का हो जा रहा है कलर। आप प्रैक्टिकली वही हम बुक में पढ़ते हैं ना तो भूल जाते हैं बार बार, कितना कलर याद रखेंगे। हर रिएक्शन में एक कलर आता है, जैसे पिछले वाले में क्या था, ग्रीन कलर था और फिर वो कलरलेस हो गया था, याद है ना पिछले वाला रिएक्शन। FeSO4 7 वाटर वाला, FeSO4.7 वाटर वाला, उसमें कलरलेस हो गया था ना, पहले ग्रीन था, हीट किए थे, कलरलेस हो गया था। यहाँ पे पहले से क्या था, तुम्हारा व्हाइट कलर का था, आपने हीट दिया था और ये रेड मतलब ब्राउन फ्यूम निकला था। चलो, और ये क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये रिएक्शन क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। एक और थर्मल डिकम्पोजिशन देखते हैं, ये तुम इजीली घर पे भी कर सकते हो। हमने क्या किया, चलो ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने क्या डाला, चीनी, शुगर हमने डाला और इसको हीट करेंगे। बताओ, ये चीनी का कलर तो व्हाइट होता है, व्हाइट टाइप का होता है, इसको हीट करोगे तो क्या होगा, ये ब्लैक हो जाएगा क्या, यस सर। ब्लैक हो जाएगा ना। कभी नहीं होगा, आपने नहीं देखा होगा तो आप कर सकते हो प्रैक्टिकली, ये घर पे आप कर सकते हो क्लास के बाद। चीनी लो एक चम्मच में या फिर किसी भी बर्तन में लो, उसको हीट दो, बहुत ज्यादा हीट दोगे। ठीक है, देखो जैसे ये बर्नर को हमने ऑन किया, बर्नर को ऑन किया, आपने शुगर को, अब क्या करें, शुगर टूटेगा, शुगर का क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, शुगर टूटेगा और क्या होगा, ब्लैक हो गया, शुगर क्या हो गया, ब्लैक हो गया। देखो ब्लैक हो गया ना। चलो अब ये जो रिएक्शन हुआ था उस रिएक्शन को हम देखते हैं। हमने क्या लिया, शुगर, हमने इसको हीट दिया, तो हीट दे रहे हो तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन भी है और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो आपने चीनी लिया, टेम्परेचर दिया, क्या बना, कार्बन, कार्बन बना और क्या बना, वाटर, कार्बन और वाटर बना। ठीक है, वाटर तो गैस के फॉर्म में, देखो कंटेनर से ये जो तुम्हारा टेस्ट ट्यूब है इससे बाहर निकल गया गैस के फॉर्म में, बच के गया कार्बन। और अब जानते हो कार्बन यूजुअली क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, कोल में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ब्लैक कलर का यहाँ पे बच गया। ओके, चलो ये भी एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और हीट की वजह से हो रहा है, तो कौन सा डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। आकर्ष ने पहले बताया था ना, एक थर्मल होगा, फिर हीट की वजह से, लाइट की वजह से होगा, तो वो कुछ और होगा। ठीक है, ये बैलेंस कर दिया रिएक्शन को। ठीक है, इंडिकेट, ये जो एरो ऐसे लिखा रहता है ना रिएक्शन में के बगल में, वो क्या इंडिकेट करता है कि गैस इवॉल्व हो रहा है, गैस बाहर निकल रहा है। यानी कि आप चाहो तो H2O के बगल में आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि गैस जो है H2O, एक गैस के फॉर्म में जो तुम्हारा बीकर है, जो तुम्हारा टेस्ट ट्यूब है, उससे बाहर निकल रहा है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो बताओ। नो सर। अब जो हमने पढ़ा उसको कंक्लूड करते हैं। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होगा, एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट आप दोगे। इसके कुछ रिएक्शन देखे हमने जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए। पहला रिएक्शन क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कर रहे थे, कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कर रहे थे, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे थे, तो बताओ जल्दी बताओ क्या प्रोडक्ट क्या बन रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे क्या प्रोडक्ट बन रहा था, जल्दी बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट यही था, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके, अरे याद करो CO2 बाहर निकल रहा था, कैल्शियम ऑक्साइड वाला। यस सर। ठीक है, भूल गए। एक बार ये कंक्लूड वाला पार्ट करने से पहले हम आपको प्रीवियस स्लाइड आपको एक बार रिवाइज कराते हैं, फिर कंक्लूड करेंगे। वैसे टाइम हो ही चुका है, इसका नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट पार्ट हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कंक्लूड करने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर कंक्लूड करेंगे।
देखो हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखा था, इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन हो रहा था, ब्रेक डाउन हो रहा था। अब ये ब्रेक डाउन किसकी वजह से प्रेजेंस में होगा, किसकी वजह से होगा, तो या तो आप हीट दो, या तो लाइट दो, या तो आप इलेक्ट्रिसिटी दो। हीट वाले सारे पार्ट हमने कर लिया जो आपके एनसीईआरटी में है, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी वाले अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि टाइम ओवर हो चुकी है। इसमें सबसे पहला रिएक्शन हमने क्या देखा था, हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया था। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया था तो क्या निकला था, क्या निकला था भाई, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 निकला था। ये लीजिए, हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, वो तो टेस्ट ट्यूब में ही रहेगा, वो तो टेस्ट ट्यूब में ही रहेगा, साथ ही साथ CO2 बाहर निकलेगा, CO2 बाहर निकलेगा, CO2 क्या होगा, बाहर निकलेगा, और ये CO2 कहां चला जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जाएगा। CO2 कहां जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में गया था, जिसकी वजह से वो क्या हो गया था, वो व्हाइट कलर का हो गया था, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, ये रिएक्शन हमने लिखा, कैल्शियम कार्बोनेट हीट दिया, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बना, और क्या बना भाई, CO2। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट देखा था। फिर हमारा सेकंड था फेरस सल्फेट वाला। फेरस सल्फेट क्या था, ग्रीन कलर का था, ग्रीन कलर का था, क्यों था, क्योंकि इसमें 7 मोल ऑफ वाटर थे। जैसे ही आप हीट करोगे वाटर बाहर निकलेगा और इसका कलर क्या हो जाएगा, इसका कलर कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस हो गया था। फिर हमने क्या किया था, इसको फर्दर हीट किया था, फर्दर हीट किया था तो 2 गैस और निकल गए थे, वो क्या था, SO2 और SO3। 2 गैस और कौन से निकले थे, SO2 और SO3। इसी वजह से क्या लिखा हुआ था कि भैया इसको स्मेल मत करना, इसको आप स्मेल मत करना, SO2 और SO3 बाहर निकले थे। एक और हमने डिकम्पोजिशन किसका किया था, लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट लिए थे, इसका जब इसको आप हीट किए थे तो क्या हुआ था, कलर क्या हो गया था, ब्राउन, हाँ रेड ब्राउन टाइप हो गया था। ठीक है, और ये ब्राउन किसकी वजह से हो रहा था, कौन से गैस की वजह से हो रहा था, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 की वजह से। ठीक है, NO2 की वजह से ये ब्राउन फ्यूम निकल रहे थे। ये PbNO3 लिए थे, लेड नाइट्रेट लिए थे, आपने हीट किया, PbO बना और साथ ही साथ NO2 बनेगा और क्या बनेगा, O2 गैस। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो क्या होगा, हीट की वजह से हुआ था, उसको हम बोलते थे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोले थे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और हमने क्या लिया था, शुगर वाला, शुगर लिया था, इसको फर्दर हीट, इस शुगर को हीट किए थे, क्या बनेगा आपको, कार्बन, कार्बन बना था ना, अरे बोलो, भूल गए, शुगर को आपने हीट किया था तो कार्बन, क्या निकला था, कार्बन, और क्या बना था भाई, वाटर। ओके, और एक लास्ट, चलो ये हो गया। अब आते हैं कंक्लूड पे, अब आपको इजीली याद हो जाएगा। हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सबसे पहले हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया था, याद आ गया ना, CO2 निकला था, क्या निकला था भाई बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया था तो CO2 निकला था ना, क्या, अरे क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया था तो CO2 निकला था। अच्छा, यहाँ पे आपका एक पोल भी है, उसको आप आंसर कर देना। ठीक है, आप ये बता देना, ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये ट्रू है स्टेटमेंट या ये स्टेटमेंट फॉल्स है, आप इसको मार्क कर देना, ट्रू फॉल्स में मार्क कर देना। ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है उसको आप मार्क कर देना पोल में। चलो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया था तो याद है ना, CO2 बाहर निकल रहा था, बस ट्रू फॉल्स में मार्क करना, ऑप्शन ए मत क्लिक करना। तो बताओ, ये जो है आप जब हीट करोगे इसको, कैल्शियम कार्बोनेट तो CO2 बाहर निकलेगा ना, यस सर, ओके। यस सर। उसके बाद में हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट हमने देखा था ना, फेरस सल्फेट को हीट किए थे तो क्या बना था, सबसे पहले वो 7 वाटर बाहर निकलेगा, फिर फर्दर हीट करोगे तो Fe2O3 बनेगा, और फिर उसके साथ 2 गैस निकले थे, कौन कौन से गैस थे, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, 2 गैस थे, SO2
और SO3 गैस थी। उसके बाद हमने क्या किया था, लेड नाइट्रेट को हीट किया था, PbNO32 को हीट किया था। तो लेड ऑक्साइड बना था, NO2 बना था और O2 बना था। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, शुगर को जब हम हीट करेंगे, हीटिंग ऑफ शुगर। शुगर को हीट किए थे तो क्या हुआ था, कार्बन निकला था और क्या निकला था भाई, कार्बन एंड water in gaseous form. हाँ चलो, तो ये रहा आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इसको फर्दर आगे बढ़ेंगे, मतलब इसी का पार्ट है। इसमें हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे, लेकिन लाइट के प्रेजेंस में। आप एनसीईआरटी में पढ़ना, लाइट के प्रेजेंस में करेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, ये आप आगे मतलब ये आप एनसीईआरटी से पढ़ के आने। ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में सिल्वर ब्रोमाइड को जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, और उसके बाद में हम AgCl वाला भी देखेंगे। फिर फर्दर एक और आपका होगा इलेक्ट्रोलाइसिस वाला। तो ये एनसीईआरटी आज का आपका होमवर्क यही रहेगा कि एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दिया हुआ है। ठीक है, एक्टिविटी दिया हुआ है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बताया गया, उसको थोड़ा पढ़ के आना, थोड़ा उसको आप पढ़ के आइएगा। इसमें ब्रेक डाउन होगा, देखो कितना अच्छा एक्सपेरिमेंट है। आप एक्टिविटी पढ़ के आना और कैसे वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा वो यहाँ पे हम क्लास में देख लेंगे। ठीक है, क्लास में कैसे वो हो रहा है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। चलो ठीक है, फिर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट? नो सर। क्लास को ओवर किया जाए भाई। किसी को कोई Yes, डाउट sir. नहीं समझ में आया तो बताओ भाई।